सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे वयमद्य समवेताः वर्तामहे। प्रस्तुतेऽस्मिन् षड्चत्वारिंशतितमस्य श्लोक विशिष्टस्य विषये निरूपणोपक्रमे भर्तृहरिः निरूपयति यतोहि इदानीं प्रजापालनमेव राज्ञः सर्वेष्टसाधनं वर्तते इति भावं निरूपयन्नाह। अर्थात राजा का प्रथम दायित्व प्रजा का पालन करना, क्योंकि राजा का पर्याय पद होता है नृप। तो नृन राज्यश्रितान जनान पाति इति नृपः। तो राज्य के आश्रित लोगों का पालन पोषण जो करे उसको राजा कहते हैं। तो ऐसे राजा को हमेशा प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। इस भाव का निरूपण इसी श्लोक में किया गया है। आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। तो राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनाम् तेनाद्य वत्समिव लोकमं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाः फलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। नाना फलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। अर्थात हे राजन, हे राजाओं, यदि आप लोग एताम क्षितिधेनुम दुधुक्षसि दोग्धुम इक्षसि चेत, अर्थात यदि आप पृथ्वी स्वरूपा जो गऊ है उस गऊ का दोहन करना चाहते हो तो कहते हैं करना क्या पड़ेगा। बोले तेन अद्य लोकम अमुम वत्समिव पुषाण। तेन माने इसलिए, अद्य माने आज से ही, वत्समिव अर्थात बछड़े की भांति। वत्स गऊ का जो वत्स होता है अर्थात गाय माता का जो पुत्र होता है वत्स, जिस प्रकार से गाय अपने पुत्र का पालन पोषण करती है उसी प्रकार से हे राजाओं आपको इस लोक का पालन पोषण करना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या, तो कहते हैं तस्मिंश्च सम्यगनिशम। जब इस प्रकार से आप अहर्निश प्रतिक्रिया को करेंगे तो परिपोष्यमाणे, अर्थात राज्याश्रित लोगों का जब पालन पोषण करेंगे तो नाना फलैहि, नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, फलई माने फलों को, फलति माने फलेंगे। जब आप विभिन्न प्रकार के लोगों का पालन पोषण करेंगे तो विभिन्न प्रकार की फल प्राप्ति होगी। और कल्पलतेव भूमि, वो फल प्राप्त कहाँ से होंगे, तो बोले वो आपको भूमि से प्राप्त होंगे। मानो भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं, ऐ राजाओं, यदि आप अपने राज्य की सुख समृद्धि शांति को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के समस्त मलमाल कालुष्यता का हरण कर लेती है, उसी प्रकार से आपको जो प्रजाओं में दुख परिव्याप्त है, ऐसे दुख का परिशोधन पूर्वक आपको उनका रक्षण करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो कल्पलता अर्थात अत्यंत फलों को प्रदान करने वाली, बहुत सारे फलों को प्रदान करने वाली ये जो गौ स्वरूपी पृथ्वी है, ये आपको विभिन्न प्रकार के फलों को प्रदान करेगी। इस भाव का इस श्लोक में निरूपण किया गया है। तो आइए श्लोकनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं राजन, राजन यह राज्य दीप्त धातु से क्विप प्रत्यय होकर के राजन यह प्रथमांत प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। जब हम प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि कर देते हैं तब फिर राजा यह प्रथमा एक वचन में निष्पन्न होता है। दुधुक्षसि, दुह प्रपूर्णे धातु से सन प्रत्यय होता है। तो अतिशयेन पुनः पुनः अतिशयेन दुग्धुम इक्षसि इति दुधुक्षसि। क्षितिधेनुम, क्षितिधेनुम अर्थात क्षितिस्वरूपाम पृथ्वीम
लोकम, लोक क्रिदर्शने धातु से घई प्रत्यय होता है तो लोकम बन जाता है। पुषाण पुष्पतुष्टौ धातु से, यह पुष्पतुष्टौ क्रादि की धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पुषाण यह पद निष्पन्न होता है। तस्मिंश्च, मित्रों यहाँ पर हो सकता है आप लोगों से संधि पूछ ले, तो यहाँ पर हल संधि है, व्यंजन संधि जिसको कहते हैं। तस्मिंश्च, तस्मिन और चकार रहता है, इस अवस्था में एक सूत्र है नश्चव्य प्रशान, अर्थात अंपरक क्षव पर में हो तो पदांत नकार को रू हो जाता है, अंपरक क्षय पर में हो तो अंत नकार को रू हो जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि व्यंजन संधि का प्रयोग है। अनिशम नितराम स्यति तनु करोति व्यापारान इति निशम, न निशम इति अनिशम। परिपोष्यमाणे परिउपसर्ग पूर्वक पुष्पतुष्टौ धातु से जब हम री हलोड़ णत करके णत प्रत्यय करते हैं तो परिपोष्य यह पद निष्पन्न होता है और वर्तमान कालिक पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर शानच प्रत्यय का प्रयोग है। नाना फलैहि, तो अनेक प्रकारकैहि शस्यादि फलैहि, फलति फल निष्पत्तौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में फलति यह पद निष्पन्न होता है। भूमि भवन्त्यस्मिन् भूतानि इत्यस्मिन् विग्रहे भू धातोः मि प्रत्यय कृते सति भूमि इति पदम संसिध्यते। आशासे यतो हि भवन्तः नूनमेव प्रसन्नाः मोदमानाश्च स्युः, आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और व्याख्यान से काफी संतुष्ट होंगे। इसी भाव के साथ आप लोग सब पढ़ें, सब बढ़ें, सभी लोगों का कल्याण हो, इस भावना के साथ इस प्रक्रिया का निर्वहन किया जा रहा है। तो इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों का आभार एवं कृतज्ञ प्रकट करते हुए पुनः नमो नमः।